नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और हमारे सभी दर्शकों को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय छठी मैया। जी हां, देश भर में आज छठ महापर्व की धूम है और आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालु घाटों पर पहुंच चुके हैं। बिहार समेत पूरे देश में छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो सूर्य उपासना के महापर्व छठ के चौथे दिन यानी कि आज उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और सूर्य की पहली किरण दिखने के साथ ही सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आधी रात से ही जो श्रद्धालु हैं वो घाटों पर पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद छठ महापर्व का आज चौथे दिन समापन होगा। सूर्य को अर्घ्य देने सूर्य का ये त्योहार माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस 4 दिन के महापर्व की समाप्ति होती है। सूर्य उपासना का महापर्व छठ आज समाप्त हो जाएगा। छठ घाट पर, छठ के घाट अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से छठ घाटों को बनाया गया था, वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। इस वक्त छठ महापर्व की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। 36 घंटे का निर्जला उपवास रखने के साथ साथ कई कड़े नियमों का पालन इस पूजा के दौरान करना पड़ता है। और देखिए, हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलग अलग देश के हिस्सों से तस्वीरें, जहां पर छठ घाटों पर श्रद्धालु की भारी भीड़ है और पूजा करने के लिए तैयार है। पूरा सामान लेकर जो पहुंचते हैं डलिया में, जो अर्पित किया जाता है सूर्य देव को आराधना के वक्त सर पर रखकर परिवार का एक सदस्य चलता है और पानी में खड़े रहकर इसकी पूजा की जाती है। 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से डलिया में जो पूरा सामान होता है पूजा के लिए, सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, जिसमें फल होते हैं, ठेकुआ होता है जो खासा अहम प्रसाद आज के दिन होता है, और जो तमाम इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, गन्ना होता है पूजा में, वो सभी चीज़ें अपनी डलिया में रखकर श्रद्धालु सर पर रखकर उसको चलते हैं। फिर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अलग अलग घाटों की, जहाँ पर पानी में आधा पूरा शरीर का आधा हिस्सा डूबा होता है, इतने पानी में खड़े होते हैं श्रद्धालु। और देखिए, महिलाएं, बच्चे, परिवार के सभी सदस्य जो छठ का व्रत रखते हैं, उनकी सभी की कोशिश ये होती है कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर ये पूजा करें। और कई बार ऐसा भी होता है, परिवार के सदस्य जो शहर के बाहर होते हैं वो भी कोशिश यही करते हैं कि इस महापर्व को परिवार के साथ मनाया जाए। छुट्टी लेकर अपने अपने घर पहुंचते हैं सभी लोग और छठ महापर्व को परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाया जाता है। अपनी संतान की रक्षा के लिए, लंबी आयु के लिए जो माँ होती हैं वो उपवास रखती हैं छठी मैया का, और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है। और देखिए, वीवीआईपी घाट भी कई जगह पर बने हुए हैं, जहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। और कुछ लोग जो घाटों पर नहीं पहुंच पाते हैं, वो घर में ही इस तरीके का इंतजाम करते हैं कि पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी करते हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त अलग अलग हिस्सों से। घाटों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भारी भीड़ आज के दिन घाटों पर जुटती है। और छठ की क्या रौनक दिख रही है इस वक्त भोपाल में, रायपुर में, खंडवा में, दुर्ग में, रायगढ़ में। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। निहारिका शर्मा हमारे साथ भोपाल से, जुल्फिकार अली रायपुर से, निशात सिद्दीकी खंडवा से हैं, चंद्रकांत शर्मा दुर्ग और दुर्गा प्रसाद मिर्धा रायगढ़ से। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ निहारिका, भोपाल से हमारे साथ जुड़ी है। निहारिका, भोपाल में जो छठ घाट तैयार किए गए हैं, जिनकी काफी वक्त से तैयारी शुरू कर दी गई थी, वहां पर इस वक्त कैसी रौनक श्रद्धालुओं की दिख रही है? बिल्कुल, देखिए ज्योति, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर 52 घाट, यानी कि राजधानी भोपाल में 52 घाट बनाए गए थे और सभी 52 घाट आज गुलजार है। सीधी तस्वीरें हम आपको घाटों की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में आज सारे श्रद्धालु पहुंचे हैं। और यहाँ पर पहुंचने के साथ ही वे लोग आप सूर्य की उपासना के लिए इंतजार कर रहे हैं। सूर्य जैसे ही उगेगा उसके बाद यहाँ पर सभी श्रद्धालु जो है वो उगते सूर्य को अर्घ्य देंगे और उसी के साथ अपने 4 दिवसीय पूजा जो है उसको संपन्न करेंगे। आज के दिन की महत्वता यही होती है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आज उगते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और साथ ही में जो पानी में खड़े होते हैं लोग, उसके बाद ही उपासना पूरी समझी जाती है, जिसके चलते आप देखेंगे कि लोग आधे आधे पानी में खड़े हुए हैं और अब इंतजार कर रहे हैं सूरज के उगने का। सूरज जैसे ही उगेगा उसके बाद यहाँ पर पहुंचे सभी
सभी श्रद्धालु यहाँ पर सूरज को अर्घ्य देंगे। आंटी, आज की पूजा किस तरह से पूरी करेंगे? किस तरह से पूजा करेंगे? आज यहाँ पर किस तरह से पूजा करेंगे? पूरब के दिशा में वो सूरज उगते हैं, उधर पूजा करेंगे और क्या करेंगे। आपके घर पे किसने फास्ट रखा? अभी हमारी सास करती है, सासू माँ। हाँ, उन्होंने किस तरह से सारे फास्ट पूरे? वो ऐसा ही उससे करती है, भगवान के अर्घ देती है। सुबह को उगते सूरज को, शाम में डूबते सूरज को अर्घ देती है। आज के दिन श्रृंगार की भी कुछ अलग महत्वता होती है? हाँ हाँ, श्रृंगार का भी होता है महत्ता। दीप दान करते हैं लोग, वो करते हैं सब कुछ। और क्या। आंटी, आप बताइए कैसे आज पूजा पूरी करें? मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज आकर, पहली बार आई हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। छठ पूजा में पहली बार अच्छा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं ज्योति, यहाँ पर मैं एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, कितनी बड़े संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। आंटी, आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं, किस तरह से आज पूजा? छठ पूजा हमारे बिहार का बहुत महापर्व है। इसके बिना हम लोग सुधा रहते हैं, दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं। अपने छठ पूजा को बहुत भगवान के तहे दिल से प्रार्थना करते हैं, हमारा खुशी परिवार रहे, बस इतना ही। बोले छठ मैया की जय। पानी में उतरते हैं फिर पूजा करते हैं, ये क्या कहानी है? ये क्या कहानी है? हमारे मतलब की पूर्वजों ने जो भी कहा है, भगवान जो अपना कपड़ा गीले होकर ही पूजा करना पड़ता है, अपने शुद्ध होकर कपड़ा से मतलब की पूजा करते हैं, भगवान को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, वही हमारा सब समर्पण रहता है। हर व्रत के पीछे पौराणिक कथा होती है, इस व्रत के पीछे क्या कथा जी? इस व्रत के पीछे क्या कथा है? हर व्रत के पीछे एक पौराणिक कथा होती है, इस व्रत के पीछे क्या कथा है? ये को पुरानी कथा कुछ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने जो भी किया है, हम भगवान को सूरज देव को बहुत तहे दिल से मानते हैं। हमारी सबसे महापर्व है, इसके बिना बिहार में सुना रहता है बस। जी निहारिका, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए, गीत संगीत का दौर, जो छठी मैया के गीत हैं, गाने हैं, वो भी छठ घाटों पर इस वक्त सुनाई दे रहे होंगे आपको। हमारे साथ रायपुर से जुल्फिकार, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, अब हल्की सी ठंड शुरू हो गई है और सूर्य देवता जो कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले बहुत जल्दी दर्शन दे देते थे, अब सूर्य उगने का जो वक्त है वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। तो ऐसे में क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि कुछ दिन से मौसम में बदलाव भी देखा जा रहा है, बादल भी छाए रहते हैं। इस वक्त अगर हम जानना चाहें जिस घाट पर आप हैं, वहां पर क्या तस्वीर है, कैसी रौनक है? जुल्फिकार, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अब सवाल ज्योति सवाल दोहराएं, क्योंकि आवाज जो है बहुत क्रैक होकर आ रही है, कुछ टेक्निकल समस्या हो सकती है। जी जुल्फिकार, मेरा सवाल आपसे ये था कि अब हल्की सी ठंडक शुरू हो चुकी है, अब सूर्य निकलने का जो वक्त है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है। जहां पहले कुछ दिनों पहले तक सूर्य, इस वक्त सूर्य देवता के दर्शन हो जाते थे, आज इस वक्त कैसा लग रहा है आपको तस्वीर? क्योंकि कई दिनों से बादल भी छाए हैं, मौसम भी कुछ बदला है। क्या तस्वीर उस घाट पर नजर आ रही है जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं? तस्वीर तो बेहद खूबसूरत है और राजधानी रायपुर के खारू नदी के तट पर मैं मौजूद हूँ और मौसम जो है बेहद खुशनुमा है, क्योंकि अमूमन सुबह के वक्त, खासकर अक्टूबर का जब आखिरी महीना चल रहा होता है, उस समय पे हल्की ठंड बढ़ जाती है, तो हल्की सी ठंड भी महसूस हो रही है। तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि तस्वीरें बेहद खूबसूरत है और छठ पर्व को लेकर जो तैयारियां होती हैं, और आज जो है उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु, और पूजा अर्चना करके मनोकामना अपनी पूर्ण होने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तस्वीरों में देखें कि महिलाएं हैं वो पानी में उतर चुकी हैं। प्रवीण कोशिश करें कि तस्वीरें दिखाएं, और पूजा अर्चना यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और हम लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी कितने दिनों से तैयारियां चलती हैं और वो क्या क्या करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। और आंटी, क्या नाम है आपका? मैं इन लोग बोलेंगे, इन लोगों को याद है। आपसे बात कर, क्या नाम है आपका? पुष्पा नाम है। क्या आज तैयारी की है आज के पूजा को लेकर? पूजा के बारे में बताओ, क्या क्या तैयारियां की हैं आपने? जो तैयारी थी आप बताइए, क्या क्या तैयारियां? जैसे कि हम लोग रात में सुबह
जग के आना रहता है तो रात से ही अपना जो भी सामान है उसको पैक करके रखते हैं ताकि सुबह में हमें हड़बड़ी में कोई छूटे ना। और सूर्य का हम लोग बहुत अच्छे से उपासना किया जाता है ताकि भगवान हमारे पूरे संसार को सारे की बरकत करे। और दिया हो गया, फल हो गया, फ्रूट्स हो गया, जो भी है वो हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं ताकि इस पे वही एक प्रसाद है और घर का बना हुआ, इसमें और कुछ नहीं रहता है। आपके परिवार के लोग हैं सब? इसमें आधा हमारे परिवार का है, बाकी हमारे पड़ोसी है। छठ मैया का गीत कौन कौन ये है, इधर ये है, इनसे अच्छे से आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छे जाते हैं। छठ का गीत, छठ मैया के लिए क्या गीत तैयार किया है आपने? हमने आप लोगों ने तैयार किए कि गोपी गोपी बोलल न छठिया मैया सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग, रौरा घाटे दुभिया जला में गेलो मकरी बासेड़ा ले, मकरी बासेड़ा ले, हाथ जोड़ी बोलला न सुरेश साही सुनाए छठिया माता, सुनाए छठिया मैया रौरा घाटे दुभिया छिलाई देवो मकरी बाहरी देवो, मकरी रौरा घाटे गोबर से लिपाई देवो, चनना छिरकी देवो, चनना छी रौरा घाटे तुलसी लगाई देवो, दूध से आरगा देवो, घिया के हूँ मादा देवो, घिया के हूँ मादा देवो, दिया राजा लाई देवो, दिया राजा लाई दे। अच्छा, ये आपने कैसे तैयारी की? एक बड़ी सी जो टोकरी होती है उसमें क्या क्या लेकर पहुंचते हैं? पता नहीं भैया, हम लोग तो नहीं जानते। हाँ। अच्छा, आप बड़ी टोकरी में क्या क्या सामान लेकर पहुंचते हैं पूजा का? आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कोसी में फल रहता है, ठेकुआ रहता है, उसके ऊपर दिया जलाते हैं। पहले बड़ा सा कोसी बनाएंगे, बड़े वाले, उसके बाद उसमें चारों तरफ दिया और इसके अंदर रहेगा वो पानी के अंदर कसैली और अच्छा, कितने दिन का आपने उपवास रखा? 36 घंटे का रहता है। आज से समाप्त की कल शाम को समाप्त? नहीं, आज समाप्त हो। सूर्य उदय होने के बाद समाप्त हो। उसमें जल लेते हैं कि निर्जला ही रहते हैं? निर्जला ही रहते हैं। जी। सूर्य देव के अभी तो दर्शन होने बाकी है। हाँ, तो अभी पानी में आप उतरेंगे? हाँ, पानी में हमारे यहाँ जो उपास है ना दीदी, पानी में उतर गए। जो तमाम भक्तगण हैं वो तैयारियों कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी जो लोग हैं उनसे बात की, एक बार प्रवीण से फिर कहूँगा कि तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि लोग जो हैं, जो व्रती हैं, जो व्रत रखे हुए हैं, वो लोग अपने परिवार के साथ पानी में खारून नदी में उतर चुके हैं और सूर्यदेव के अब से कुछ देर में दर्शन होने वाले हैं। आसमान में दिखा देते हैं, मंदिर के पीछे से देखें तो लालिमा दिखने लगी है और सूर्योदय होने वाला है। तो उगते सूर्य को अर्घ देने का वक्त आ गया। यही वजह है कि इतना खूबसूरत नज़ारा खारून नदी के किनारे देखने को मिल रहा है। जी ज्योति। जी बिल्कुल जुल्फिकार, और बहुत खूबसूरत छठी मैया का गीत भी आपने सुनवाया हमें और हमारे दर्शकों को। आपके पास फिर से लौट रही हूँ। निशात सिद्दीकी हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ है। निशात, प्रकृति से जुड़ा हुआ ये त्योहार माना जाता है क्योंकि इसमें जो भी सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, छठी मैया को अर्पित किया जाता है, प्राकृतिक सामान होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, गन्ना होता है। ऐसे में लोगों की डलिया में हम सामान जो देख रहे हैं, अभी जुल्फिकार हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे, पूरी सजाकर तैयारी के साथ वहां पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। आप इस वक्त कौन से घाट पर हैं और सूर्य उगने का जो सूर्य उदय का वक्त है वहां पर क्या है? क्योंकि 6:12 के वक्त का बज चुके हैं अभी। कितना और इंतजार श्रद्धालुओं को करना होगा?
बिल्कुल ज्योति, इस वक्त हम खंडवा के आमला नदी पर जो गणगौर घाट है यहीं पर मौजूद है। यहीं पर छठ घाट बनाया गया है और यहाँ पर सूर्य उदय का जो वक्त है वो लगभग 6:29 का है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो सारी व्रतियां हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर इंतजार कर रही है कि सूर्य नारायण कब दर्शन देंगे और वो कब अपना ये व्रत जो है वो पूरा जो है संपन्न करेगी। यहाँ पर काफी सारे लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए किस तरह से आप लोग जो है छठ बनाते हैं और आज जो है छठ की समाप्ति है। शुद्धता का बहुत बड़ा त्योहार है और यहाँ पे 4 दिन तक लगातार पूजा होता है। पहले दिन नहाए खाए, इसमें घर की शुद्धि करते हैं और उसके बाद जो बरती रहती है वो लौकी की सब्जी और चने की दाल और आपके चावल बना के खाती है। दूसरे दिन संझा बोलते हैं जिसको करना भी बोला जाता है। उस दिन क्या होता है कि गाय के नए चावल और नया गुड़ बनता है और रोटी बना के पूजा करते हैं। वही खा के 36 घंटे की निर्जला उपवास करती है, उसमें एक पानी भी नहीं लेती। तो निर्जला उपवास करती है। सर ये बताइए कि प्रकृति से जुड़ा हुआ पूरा पर्व होता है ये, जिसमें जो भी पूजा में सामान होता है वो सारा सब कुछ प्राकृतिक सामान होता है। किस तरह से जो ये पर्व जो है हमको प्रकृति से भी जोड़ता है। यहाँ केला हुआ जो मंगाया जाता है, गंगा जल मंगाए हैं, वहाँ से गंगा की मीठी मिलाए, इसे वेदी बनाया गया है। मतलब प्रकृति ढंग से बनाने के लिए वेदी बनाया गया और गंगा जल की सभी जगह शुद्ध करने के लिए सब व्यवस्थित किया गया, वेदी भी बनाया गया है और सब व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि हमारे की ये हमारे बीच में पवित्रता बरकरार रहे और सभी लोग एक साथ जुटकर यहाँ पूजा पाठ करें। तो बिल्कुल यहाँ पर हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से जो है छठ पर्व जो है ये मनाया जा रहा है, सूर्य नारायण को जब अर्घ दिया जाता है तो यहाँ पर जो डूबते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो कहा जाता है कि जो प्रतिष्ठा है जो प्रतिष्ठा उन्हें अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को जब अर्घ दिया जाता है तो वो अर्घ जो है वो ऊषा को दिया जाता है, जो सूर्य देव की जो दूसरी जो पत्नी है उन्हें दिया जाता है। और यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, हम यहाँ पर कुछ अधिकारी भी पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आप यहाँ छठ पर्व बना रहे हैं, किस तरह से आप छठ को सेलिब्रेट करते हैं। सूर्योदय के समय आज उनको परिवार के साथ आस्था और विश्वास सभी आप भी पूर्वांचल से आते हैं तो किस तरह से बचपन की यादें हैं, किस तरह से मिस करते थे कभी जब यहाँ नहीं होता था। 20 सालों का विराट कई सालों से लगातार जितने रहने वाले बड़े गाँव से करने के बाद जब दूर एक व्यावसायिक जगह पे रहते हैं वहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाओं के साथ और लोगों के साथ त्योहार और पर्व बहुत ही जितने लोग हैं बड़े ही और सभी जी बिल्कुल। तो यहाँ पर सभी लोग जो है अब तो कुल मिलाकर के यहाँ पे दिन उगने लगा है और अब सूर्य नारायण का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। जैसे ही सूर्य उगेगा यहाँ पर सारी जो व्रतियां हैं वो अपना व्रत जो है वो संपन्न करेगी। जी मैं लौटूंगी वापस आपके पास निशात। हमारे साथ दुर्ग से चंद्रकांत शर्मा हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। दुर्ग के किस घाट पर चंद्रकांत आप इस वक्त हैं और वहां पर श्रद्धालु की कितनी भीड़ है, क्योंकि देखिए आधी रात से श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त जिस घाट पर आप हैं और हम चाहेंगे अगर संभव हो सके कुछ श्रद्धालु से भी आप बातचीत कीजिए। बिल्कुल भिलाई के सेक्टर 7 से जो छठ घाट है यहाँ पर मौजूद हूँ। जैसे कि मैं आपको पीछे तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि काफी वक्त तकरीबन 4-4:30 बजे से ही जो व्रती है वो यहाँ पर इंतजार कर रही है और छठ पूजा का तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद देखते हुए यानी कि ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था और अभी इंतजार किया जा रहा है कि सूर्य उगे और सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद 36 घंटे का इनका व्रत जो है
वो समापन होगा और यानी कि जो छठ का जो पूजा है उसका समापन होगा। तो जैसा कि आप मौसम भी देख रहे होंगे, थोड़ा सा मौसम क्लाउडी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंतजार किया जा रहा है कि मौसम थोड़ा सा क्लियर हो और सूर्य देवता अपने दर्शन से, और जैसे ही दर्शन मिलता है वैसे ही सूर्य देवता को अर्घ से। निश्चित तौर पे कुछ लोगों से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो इंतजार है वो कितना देर तक चलने वाला है। संजय जी, काफी वक्त इंतजार हो रहा है, मौसम भी थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है, इस तरह से लेते हैं और कितना इंतजार करना पड़ेगा। सूर्य देवता कहीं ना कहीं परीक्षा भी ले रहे हैं। देखिए, छठ व्रत जो होता है उसमें सबसे बड़ी परीक्षा ये होती है कि जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें, वो 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती है। हाँ। और 36 घंटे के व्रत के बाद एक आस होती है कि अब तो जल्दी सूर्यदेव दर्शन दे दें, मगर आज सूर्यदेव कुछ अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। उमूमन अब तक जो समय हो रहा है 6 बज चुके तो सूर्यदेव दर्शन दे चुके थे, मगर आज माताओं की परीक्षा है और आप देख सकते हैं कि ठंडे पानी में जब तक सूर्यदेव नहीं निकलेंगे माताएं वैसी खड़ी रहेंगी, चाहे वो 2 घंटा और क्यों ना हो। तो ये भक्ति है, भगवान की परीक्षा भी। और परीक्षा में जैसे कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की लीला होती है, तो इसमें भी कोई ना कोई लीला जरूर छुपी होगी। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लीला है, परीक्षा है इन व्रतियों के लिए। जैसा कि आप दूसरी तस्वीर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखिए काफी वक्त हो गया है और महिलाएं जो व्रती हैं वो काफी देर तक ठंडे पानी में खड़े हुई है, काफी देर तक इंतजार हो रहा है और इंतजार सिर्फ सूर्य देवता का हो रहा है कि जैसे वो दर्शन दे, स्वर्ग देंगे। दूसरी ओर मैं आपको वेदी भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि सबके अपने अलग अलग सजाने का जो तरीका है यहाँ पर, हालांकि आर्टिफिशियली कुछ यूज किया गया है। आप देखिए कितनी खूबसूरती से वेदी को बनाया गया है और सभी अभी भी इंतजार है, हाथ में बच्चे भी रखे हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है कि सूर्य देवता जैसे ही निकले फिर अर्घ दिया जाएगा। आप सूर्य भी देख सकते हैं, पूरे पूजा का यहाँ पे सामान दिख रहा होगा, फल दिख रहे होंगे, तमाम तरह के फल हैं, सीजनल फल यहाँ पर दिख रहे हैं। और तो ये खूबसूरती जो तस्वीर है, दूसरी ओर मैं फ्रेम भी दिखाने की कोशिश करूंगा और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? इंतजार हो रहा है, आज काफी देर हो गया। हाँ जी, काफी देर से इंतजार कर रही हैं आप, तो क्या लगता है कितना देर में सूर्य देवता निकल आएंगे? हाँ, आधा घंटा और, मतलब इंतजार अभी और करना पड़ेगा। तो आप क्योंकि काफी देर से व्रत भी है, आप 36 घंटे हो गए हैं, तो ऐसे में सूर्य देवता का न निकलना भी थोड़ा सा परीक्षा सा लग रहा होगा। आपका क्या नाम है आपका? कितने साल के हैं आप? 61 साल से। अच्छा, कब से रह रही हैं आप व्रत? हाँ, अच्छा 80 से रह रही है। तो आज ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो गया है सूर्य निकलने में? लग रहा है ना? तो कितना 36 घंटे से ज्यादा हो गए व्रत रखे। तो अब क्या मांगी है छठ मैया से? हाँ जी, बिल्कुल। फिर तो मतलब परिवार के लिए रोटी का व्यवस्था हो जाए, रोजगार का व्यवस्था हो जाए, जो महिलाएं हैं वो सुहागन रहे, मतलब तमाम तरह की जो चीज है वो छठी मैया से मनोकामनाएं करते हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं चंद्रकांत किस तरीके की भीड़ वहाँ पर श्रद्धालुओं की है और पूरी आस्था लोगों में दिख रही है। पानी में आधा डूबकर खड़ी हुई हैं जो महिलाएं हैं जिन्होंने उपवास रखा है, क्योंकि जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इतने सूर्य नहीं दिखते हैं सूर्य की पहली किरण के साथ ही, क्योंकि उपवास अभी खोला जाता है तो सूर्य की पहली किरण का इंतजार है। और आज जो थोड़ा सा वक्त है वो और बढ़ रहा है कुछ हिस्सों में देश के, क्योंकि कहीं कहीं बादल भी छाए हुए हैं, इसलिए सूर्य उगने का जो वक्त है, जो सूर्य की किरणें हैं वो कहीं कहीं कुछ देरी से भी दिखाई देंगे। निहारिका के पास एक बार फिर से हम लौटते हैं। निहारिका, काफी कठिन उपवास ये माना 4 दिन की, क्योंकि पूजा होती है, बहुत कठिन ये उपवास होता है, साफ सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता है, निर्जला उपवास इसमें महिलाएं रखती हैं। किस तरीके से इस पूरे उपवास को किया जाता है? कुछ महिलाओं से अगर हो सके तो आप बात कीजिए, क्या तैयारियां करनी होती है, क्योंकि परिवार के सभी सदस्य एक जगह इकट्ठा होकर इस पूजा को करते हैं। बिल्कुल ज्योति,
ज्योति आप सही कह रहे हैं और इस पूरे उपवास में साफ सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है। भगवान की उपासना की जाती है, सूर्य की उपासना की जाती है। शुरुआत ही नहाए और खाए से होती है, यानी कि पहले पूरे घर की सफाई होती है, फिर नहाने के बाद ही प्रसाद को मुंह लगाया जाता है और एक ही जगह पर बैठ के सभी लोग एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं ताकि जो व्रत है वो पूरा हो सके। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, किस तरह से ये पूरे उपवास में साफ सफाई का बेहद ख्याल किया जाता है? पूरे व्रत अगर 4 दिनों की बात करें तो कैसे संपन्न होता है? शादी में शुरू में क्या करते हैं, पहला दिन प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, कुछ नहीं, वैसाई मतलब वो रहते हैं। दूसरे दिन फिर वो अरवा चावल, मूंग का दाल, लौकी का सब्जी खाते हैं, बाल उल धो करके, नहा धो करके, नाखून उखून काट करके वो करते हैं। उसके बाद तीसरे दिन में खरना करते हैं, भर दिन निर्जला करते हैं। रात में फिर खीर रोटी बनाते हैं, वो प्रसाद खा करके, फिर उसके बाद फिर कल पहला संध्या अर्घ में भर दिन भर रात निर्जला करते हैं। सुबह में अभी अर्घ दे करके उसके बाद प्रसाद खा करके फिर खाना खाएंगे। ऐसे करते हैं, 5 दिन का होता है हम लोग बिहार में। आज जब सभी सूर्य को अर्घ दे देंगे उसके बाद किस तरह से अपना उपवास खोलेंगे? वो अकुरी अक्षत होता है ना, वो सब खा करके, अकुरी प्रसादी होता है ना, वो खा करके, ठकुआ खा करके उसके बाद खोलेंगे। ठकुआ जो है वो बहुत मशहूर होता है आप लोग के प्रसाद में, तो ये कैसे बनाया जाता है? वो घी के मैन दे करके, घी से मल करके उसके बाद उसको ठकुआ को बनाते हैं घी में, उसके बाद वो घी में छान देते हैं, ऐसे करके वो करते हैं। और हाँ बिल्कुल ज्योति, तो आपने सुना किस तरह से ये 4 दिन का उपवास पूरा किया जाता है। आप देखेंगे अभी जहाँ तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और ये सभी अब इंतजार कर रहे हैं सूरज की पहली किरण का, ताकि जब सूर्य की पहली किरण दिखे तो उन्हीं को अर्घ दिया जा सके और उसी के साथ अपना जो ये 4 दिन का उपवास है उसे पूरा किया जा सके। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करके जानते हैं कि वो क्या कहेंगे। दीदी, किस तरह से आज ये पूजा संपन्न करेंगे? 4 दिन की पूजा आज संपन्न होगी। जी, ये पूजा एक्चुअली परिवार के लिए, बेटे के लिए और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। तो आज ही प्रातः अर्घ देके व्रत खोला जाएगा, ठेकुआ का प्रसाद चढ़ेगा और फिर ये व्रत पूरा होगा। आपके घर पर आज किसने फास्ट रखा? मेरी आंटी, मेरी बड़ी माँ है, वो उन्होंने व्रत रखा है। ये जब पूजा कर रही हैं। उन्होंने क्या मन्नत मांगी है? परिवार के लिए और अपने बेटों के लिए, सभी के लिए व्रत रखा है उन्होंने। जी। आज जब यहाँ पर अर्घ दे दिया जाएगा तो उसके बाद आप लोगों में प्रसाद कैसे लिया जाएगा, किस तरह से उपवास को खोला जाएगा? जी, मामी बताएंगी। कैसे आंटी आज का उपवास पूरा किया जाएगा? आगे सबके पल्लू में देते हैं, उनको सिंदूर टिकते हैं और सबके प्रसाद मिलता है। हमने देखा है अधिकतर जितनी भी महिलाएं खड़ी जिन्होंने फास्ट रखा है उन्होंने नाक से मांग तक सिंदूर भरा है, इसकी क्या मान्यता है? सुहागिन के लिए, हाँ, कि पति बढ़े, उम्र बढ़े, हाँ, लंबी उम्र बढ़े। बिल्कुल। अगर हम देखें तो इसमें श्रृंगार का भी एक अलग महत्व होता है। किस तरह से 16 श्रृंगार करके महिलाएं पहुंचती हैं? पूरा मतलब 16 श्रृंगार किया जाता है, हाथों में मेहंदी लगाई जाती है, पूरे गहने कैरी करते हैं और मतलब बहुत धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल, देखिए धूमधाम से त्योहार मन रहा है और उसी का दृश्य हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लोग यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, लोग गीत गाए जा रहे हैं छठी मैया के लिए और यहाँ पर अब सभी सूरज की पहली किरण का इंतजार कर रहे हैं। जी ज्योति। जी निहारिका, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी जुल्फिकार, निशाद सिद्दीकी, चंद्रकांत शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास फिर से हम आपको लिए चलेंगे और छठ घाटों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सूर्य उगने में अब ज्यादा वक्त नहीं आ रहा है, कुछ ही मिनटों का और अब फासला है, जिसके बाद ये इस उपवास का समापन होगा, उपवास खुल जाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।